हम का भी मजाक उड़ा रहे हैं और जनाब इस्लाम पर भी गाली गलौज और हिंदू मुस्लिम फसाद करवा रहे हैं, उनकी बजाय विष्णु भाई को सपोर्ट करें, नट शट का मसला हल हो। तो वो कम से कम, वो फिर कह रहे हैं मैं आगे चैनल रन करना चाहता हूँ, तो कम से कम ऐसे ना करें। विष्णु भाई, आपकी आवाज जो है स्क्रीन की वजह से कट रही है, जरा स्क्रीन बंद कर दें। नहीं भाई नहीं, विष्णु भाई, विष्णु भाई स्क्रीन के बगैर बात करनी पड़ेगी। अच्छा चले गए हैं, वो कह रहे हैं मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, हमारे साथ राजमुरी करके कोई हैं, उनको ले लेते हैं। जी भाई, राजमुरी भाई। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान है भाई आप? हेलो। हेलो। जी भाई। हेलो। अस्सलाम भाई वालेकुम। मुसलमान, भाई आप मुसलमान हैं? वालेकुम सलाम। हाँ। तो ये राज मौर्य हैं, आप क्या रिवर्ट हैं? हाँ, मैं रिवर्ट हूँ। ओ माशाल्लाह। मुझे 3 साल हो गया है। जबरदस्त। माशाल्लाह, तो मेरी वेलकम वेलकम। वही मुझे आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी, तो मैंने कहा चलो भी क्या, कई बार ट्राई कर रहा था, ज्वाइन नहीं हो पाया, लेकिन ठीक आज है, अचानक में ज्वाइन हो गया। 3 साल हो गए। वेलकम करते हैं आपको हाँ। इस्लाम में भी और आवाज़ हक पर भी, माशाल्लाह। कुछ बताना चाहेंगे? क्या एज है? अपना इलाका ना बताइएगा, अपना जिस रीजन में आप रह रहे हैं, अगर को बताना चाहेंगे आप कि मुख्तसरन इस्लाम कैसे कबूल किया, उसका कारण क्या था, क्यों किया, थोड़ा बता सकते हैं? मैं एज तो मेरी जो है 27 है, और माशाल्लाह। 24 में मैं किया था। बाकी मैं जो है अब्दुल्ला बिन आसाम है अपने हजरत मुफ्ती साहब, हम्म। उनके मतलब इंस्टाग्राम पे उनसे बात हुई थी। तो मैं जो है मैं जो ताल्लुक रखते हैं वो मतलब मौर्य जो रहते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य, जी 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 जी, मौर्य मौर्य। समाज से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके मौर्य को तो उसके बाद फिर जो है। मौर्य अपना राज मौर्य पे बड़ी, मैं सॉरी की बात काट रहा हूँ, अपनी बात रखिएगा। मौर्य को तो ये बड़ा निचली जाति का नाउजुबिल्ला समझते हैं, हम नहीं समझते, मगर ये हिंदुओं के अंदर तो ये बड़ा उसको बेइज्जत करते हैं। पिछले दिनों पता चला वो पेशाब वगैरह कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। तो ये बात सच है नहीं, या वो ऐसे ही बस न्यूज में आती है? नहीं, उन मौर्य का तो मालूम नहीं हमें। जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो अशोक सम्राट हैं, उनके वंश जी। से ताल्लुक रखते हैं। वो ओ अच्छा दूसरे अच्छा। होंगे शायद, ये मालूम नहीं मुझे। हम्म। कि हमारा जो वंश चलता आ रहा है वो इनसे है। चंद्रगुप्त मौर्य जी से, ठीक है। हाँ। अशोका वाले और वो सारे वो जो है उस टाइम के, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक बाकी है। जो तो है फिर अब अगर तो अगर तो फिर आप इस्लाम की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए, उसकी क्या वजह? हम्म। अट्रैक्ट तो मैं हमारे वजह रही। दरअसल क्या है, मैं 2013 से लेकर के 2017 तक जो है काफ़ी धार्मिक रहा हूँ मैं। हम्म। और मैंने जो है वेद पुराण जो यानी कि मतलब वेद तो नहीं, पुराण में थोड़ा ऊंचा, राज भाई यानी कि थोड़ा पुराण। ऊंचा भी बोलिएगा, ऊंचा भी बोलिएगा थोड़ा। जी अच्छा, 1 मिनट में हेडफोन जो है थोड़ा सा। जी। हमें जैसे रामायण होती है, भागवत है, और शिव पुराण है, गरुड़ पुराण मरने मरने के बाद में पढ़ा जाता है हिंदू लोगों को, पंडित लोग पढ़ते हैं, वो सब पढ़ के हो। ठीक है ये। लेकिन आने का वजह जो है वो मैं हमारे अब्दुल्ला बिन साहब को बताते हूँ। वो बताना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी जो जी है जी। अब मुझे बहुत खुशी होती है। और जब आप जो है ये स्ट्रीम कर रहे हैं यानी कि हिंदू धर्म के बारे में बता करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भी कोई बंदा है जो कि जो है उनको हकीकत बता करके हमारे इस्लाम को पेश कर रहा है। हम्म। तो मैंने सोचा जो है थोड़ा सा बताएं। जैसे ये लोग पूछते हैं कि हमारे, मैं स्ट्रीम देखा था आपकी भी और हमारे मुफ्ती साहब की, तो उसमें बोल रहे थे भगवान का यानी कि अल्लाह का रूप कैसा है। हम्म। तो वैसे ही यानी कि इनके उनको 12 पुराण करके है हम्म। हिंदुओं का। तो उसमें जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का तुमने शायद सुने होंगे, पढ़े रहे होंगे शायद, आप नहीं पढ़े हम्म। होंगे तो। वो हिरण्याक्ष जो होता है वो पृथ्वी को पाताल लोक में लेके चला जाता है। हम्म। तो विष्णु भगवान जो है वो यानी कि ये स्वर होता नहीं, स्वर यानी कि पिग। जी 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 जी, जी सुन रहे हैं ना। जी 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 जी, सुन रहे हैं। हाँ, तो वो जो है उसके यानी कि जैसे स्वर के दो ये जंगली स्वर जो रहता है उसके दो मुंह से दो दांत निकले होते हैं, तो वैसे ही चेहरा का रख के वो पृथ्वी को पता लोक से लेके आए थे। तो यानी कि मैं हम्म। कहने ये चाह रहा हूँ, हमारे अल्लाह के लिए ये पूछ बोलते हैं कि जो है तुम्हारे अल्लाह का रूप कैसा है, वो दिखता कैसा है।
अब इनके उससे पूछा जाए, तुम्हारा भगवान तो जो है, जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो जो है सूर्य के रूप में दिखता है। ऐसा बहुत हम्म। सारी चीजें हैं। और ठीक। ऐसे ही एक नरसिंह पुराण है। नरसिंह पुराण में जैसे हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनको हम्म। आग में डाला गया था, हम्म। सेम ऐसा ही किस्सा है। यानी कि भक्त प्रहलाद को उसके हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप है, उसने वो बोलता था, जैसे नमरूद बोलता था कि मैं ही खुदा हूँ, मुझसे ही सब कुछ मांगो, हम्म। वैसे ही हिरण्याकश्यप भी बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, यानी कि मुझसे ही मेरा ही नाम लिया करो, मेरा ही भजन किया करो, और मुझसे ही जो तुम्हें हाजत होती है मुझसे मांगा करो। तो उसका खुद का ठीक। बेटा प्रहलाद जो है वो ऐसा नहीं करता है, तो उसको फिर जो है इसकी बहन होती है, होली का उसका नाम होता है, तो उसको लेकर के आग में बैठती है, तो वो होली का जल जाती है। तब से ये लोग हिंदू लोग जो है यानी कि होली मनाते हैं, तो ये है। हम्म। ठीक है। और हाँ, मैं ये बोल रहा था, अब जैसे हमारे साथ वाले जितने भी हैं, वो हमारे दोस्त लोग हैं, सब हिंदू से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान लोग हैं। अब वो अब आगे कुछ पर्सनल कमेंट करे, कोई जो मेरे पहले दोस्त थे, वो जो है कमेंट नहीं करते थे, तो बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है, तेरी लाइफ है, तो अपने खुशी से रह जा। अब आकर के पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। एक लड़के ने मुझे जो है हलाले के ऊपर वीडियो भेजी, भेजने के बाद में वो फिर कचेरी तहरीक कलेरी से जो है शादी का वो है ना, तो वो वीडियो भेजी, तो मुझसे बोला किससे करने की शादी है, फिर हलाले की बात भेजी, तो बोल रहा हाउस साइड मेरे दोस्त के फैमिली के साथ में भी ऐसा होगा। अब आकर के तो ये इसको क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इस बारे में राय लेनी थी आपको। मुझसे राय लेनी है आपने? हम्म। वो पर्सनल मैं राय दूंगा, राय मैं पर्सनल में लेता हूँ, अभी मैं राय ले रहा हूँ। ठीक है राजमौरिया भाई, बड़ा धन्यवाद, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही थी। ठीक है राजमौरिया भाई, पर्सनल में रब्ता कीजिएगा इंस्टाग्राम के अंदर, फिर आपके साथ रब्ता करते हैं, या नहीं मैं फ्राइडे को आपको आइएगा तो। जी जी। नहीं मैं आपको जो है बहुत बार इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके हूँ, ओहो। और एलिना सिस्टर को भी मैसेज किया हूँ, और कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन अब्दुल्ला मिनाज साहब हैं, उनको भी जो है माशाल्लाह। मैसेज किया, तो उनको बताया, उनको मैं बताया था सारी बात, ऐसे ऐसे मैं ठीक है ठीक है, मैंने वो वीडियो कॉल वो पे भी बात की बेहतरीन, थी वो इनसे। तो प्रॉपर, वो तो प्रॉपर मुफ्ती है ना, तो वो तो आपको अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है ना, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब से रब्ता करिए, उनके प्रोग्राम में जाइए, वो उससे बेहतर तो ऑप्शन ही कोई नहीं ना, वो तो प्रॉपर स्कॉलर्स हैं, आलिम दीन है। ठीक है मेरा भाई राजमौरिया भाई, हम्म, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, टाइम बहुत कम है। थैंक यू मेरा भाई। ठीक है ठीक है ओके ओके मौर्य जी, थैंक यू। राज मौर्य भाई हमारे साथ थे जी, और मैं तो यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, कन्विंस मी टू बिकम एन हिंदू, बिकम ए हिंदू। तो यहाँ पर तो हिंदू भाई ही मुसलमान होके आ रहे हैं, तो ये बड़ी इस वक्त समस्या बन गई है। विष्णु प्रभाकर भाई को फिर मौका देते हैं, विष्णु भैया। मेरी आवाज आ रही है अमीर भाई? जी जी बिल्कुल, अब आ रही है, बोलिए। अ, आपने पता न किन वजहों से ये लगा रखा है ये स्ट्रीम, मुझे तो कुछ कम समझ में आ रहा है। बहरहाल अगर आप मेरा स्क्रीन शेयर कर सके तो मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाह रहा था आपको। असल में आपने स्क्रीन शेयर की थी, मैं ऊपर लेके आया था, आपकी आवाज चली गई थी। मैं आपको एक जी चीज जी। बताता हूँ, स्ट्रीम यार्ड का मसला ये है, मैं आपको बताता हूँ, जी थोड़ा सा समझ, जी टेक्निकल चीज भी समझ लीजिए, आगे आपको फायदा होगा। वो जी ये है कि स्ट्रीम यार्ड का जब आप इंस्टॉल करते हैं, स्ट्रीम यार्ड यूज कर रहे होते हैं, तो आपका जो सिस्टम का प्रोसेसर होता है या वाईफाई, वो बहुत तेजी से सक करता है, उसकी इंटरनेट अच्छा की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे यूट्यूब वगैरह या कोई गूगल कर रहे हैं तो वो आपको फील नहीं होता, मगर स्ट्रीमयार्ड चूंकि लाइव सॉफ्टवेयर है, ये 3-4 जगहों पर चल रहा होता है, तो इसके लिए नेट तगड़ा चाहिए। अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, अगर आप स्क्रीन नहीं शेयर करेंगे फिर आपकी आवाज, जैसे अभी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, स्क्रीन शेयर करेंगे आपकी आवाज चली जाएगी, इल्ला ये कि आपका नेट अच्छा ठीक हो, नेट स्ट्रांग चाहिए। जी। अच्छा। हाँ ना, तो बहरहाल इतनी इतनी सुपर चैट ये लेते हैं, स्टूडियो माइक ये वो, तो ऐसे ही नहीं ना चल रहा सिस्टम, उसके पीछे पूरी गेम है विष्णु भाई। अ, अच्छा, मैं तो चाह रहा था कि स्क्रीन, हालांकि मैंने शेयर की है, अगर देखिए अगर हो तो कोई बात नहीं, मैं अदरवाइज दोबारा मैं। मैं दे देता हूँ, मैं, हाँ अब आएगी, अब आएगी, यस, अब आई है, अब आ जाएगी, अब लग रहा है आपकी आवाज भी आती रहे, हाँ अब ठीक है। जी, जी। ये गीता का तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। ये कहता है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात्व अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। गीता कहती है कि अपना धर्म अगर अच्छी प्रकार हम आचरण में लाते हैं तो वह दूसरे का धर्म चाहे जितना भी अच्छा हो उससे उत्तम है। इसलिए अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के और धर्म का भय को देने वाला भी गड़बड़ है। इसलिए मैं पहली चीज तो आपसे बिल्कुल क्लियर कट कर दूं कि इतने दिनों तक आपने अपने धर्म में ईमान रखा हुआ है, आप उसी को मानिए और ढंग से मानिए, जो आपकी मतलब इबादत की जो भी सिस्टम आपका है, जिसको भी आप जी फॉलो करते हैं।
जी। आपका अपना धर्म ही आपके कल्याण के लिए पर्याप्त है, आपको किसी भी धर्म में जाने की कतई कोई जरूरत नहीं है। ये बतौर सनातनी होने के कारण भी मैं आपको कह रहा हूं, और मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं। तो आपको किसी भी धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। और हालांकि आपने एक नीचे टिकर लगाया हुआ है कि घर वापसी का, ये जो मैं समझ रहा हूँ कि आपने अपने आप को पूरी तरह से स्केप करने के बाद ही लगाया हुआ है कि कहीं आप इस्लाम से खारिज ना हो पाए। लेकिन हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि वो सिगरेट स्मोकिंग है लेकिन एक इंजरियस टू हेल्थ करके टिप्पणी चल रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि विष्णु भाई कमाल के बंदे हो। अब मेरी बात सुनो, बड़ी प्यारी बात की। अच्छा, तो मुझे अब आप ये चाहे तो बताएं, मेरा आपने कहा जी, हाँ ठीक है, अब आप ठीक है, चाहे तो मेरा स्क्रीन हटा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी, बड़ी प्यारी तो भगवत गीता का जो है वो इन्होंने उसका वचन एक पेश किया है जिसमें तो ये लिखा हुआ है ना, चीज। तो आपका स्टिकर चल रहा है तीसरे नंबर पे, एविडेंस सही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले हाँ, एविडेंस दे दे तो तब बात रखूं अपनी। क्या बात है, क्या बात है विष्णु भाई, हमारे साथ रहते रहते आप सीख ही गए हैं, जबरदस्त हो गया। अच्छा विष्णु जी भाई, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वो ये है, आपने जो प्रमाण पेश किया है इससे जी दो काम खराब हो गए हैं। अब वो दो काम मैं जी बारी बारी रखता हूं और मैं चाहूंगा इस पर आप अपना विचार दें। जी पहला काम ये खराब हुआ है कि इस वक्त जितने बड़े पैमाने पर घर वापसी के एजेंडे को फंड किया जा रहा है, पॉलिटिकल, मीडिया लेवल, सोशल लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर, और किसी भी समूह के अंदर, इसका मतलब ये है वो सारे भगवत गीता के विरुद्ध जा रहे हैं और सारे के सारे पापी हैं। उनको सारों को कंडेम करना चाहिए आपको यहाँ लाइव बैठकर। एक तो आपने अपनी बारी में काम ये करना है कि उन सबको कंडेम करना है, नंबर 1। नंबर 2 काम, और एक्स मुस्लिम्स को भी, और जितने घर वापसी करवा रहे हैं और जितनों ने की है उन्होंने भी गलत किया है। एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, आपकी तरफ से मुझे जो चीज चाहिए वो ये चीज चाहिए कि अगर अपने धर्म को मैं सही से फॉलो कर लूं और वही चीज ठीक होगी, तो विष्णु जी मैं मांस खाना चाहता हूं। ये बड़ा मसला है। फिर मांस की बात दोबारा आ गई, आपके साथ पहले भी आई थी। एक तो ये चीज, दूसरा एक से ज्यादा विवाह करना चाहता हूं, ये भी मसला हो गया। और तीसरी चीज, मैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहता बल्कि मूर्तियों का खंडन करना चाहता हूं। इस पर आप क्या कहेंगे जी? मेरा धर्म ये कहता है, इस पर आप क्या कहेंगे? दो बातें। अच्छा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं, आपके नजदीक धर्म है क्या? पहले ये तो क्लियर हो जाए कि धर्म कहते किसको है, आप धर्म समझते किसको हैं? हाँ, इसका मतलब ये है कि आपने भी ये प्रमाण पेश कर दिया बिना जाने कि मैं धर्म किसको कहता हूं, इसलिए आपने कहा अपने धर्म में रहो। आपने क्यों पेश किया? नहीं नहीं, धर्म का अभिप्राय क्या है? बिना हम अपने और आपके धर्म की बात किए, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि धर्म कहते किसको है? विष्णु भाई, ये प्रमाण मैंने पेश किया या आपने किया? आपने कहा कोई बंदा अपने धर्म में भी रहे, आप बिना हिंदू हुए भी आप ठीक चल सकते हैं, तो आपने धर्म की डेफिनेशन तो खुद कर दी। मैंने तो वो सवाल रखा है जो आपने मुझे पेश किया। अब मैं आपके चूंकि अब मैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है? मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलूंगा अब। हाँ, मैं रेफरेंस के साथ ही चल रहा हूँ। जी जी जी। मैं आपको रेफरेंस ही अब देने लगा हूँ। नहीं नहीं, पहले जो दिया है उसका तो कुछ सिद्ध कर लें, वो तो काम खराब हो गया। सर, अभी आपने जो 3 क्वेश्चन पूछे मैं उसी को जवाब दे दूं आपको ना? नहीं नहीं, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका तो मैंने आगे सवाल पूछा, उसको तो पहले सिद्ध कर दें, वो तो बाद में अब आएंगे, क्योंकि पहले आपने पूछ लिया आप बताएं धर्म किसे कहते हैं, तो आपने किस अनुसार पेश किया मुझे प्रमाण ये? मैं वही बताने लगा हूं आपको। जी जी जरूर। मैं अच्छा चलिए, मैं कुछ देर बाद स्क्रीन शेयर कर दूंगा। मैं एक चीज बता दूं कि जो लोग किसी को भी घर वापसी का संदेश दे रहे हैं वो सनातन को समझ ही नहीं रहे हैं। हाय हाय, क्या बात जी। वास्तव में सनातन का भाई, वो तुम्हें याद करे जिसने भुलाया हो तुम्हें, हम न भूले हैं कभी और न हम न भूले हैं कभी और न कभी याद किया। क्या बात, बुलाया तो उसको जाता है जो कभी घर से चला गया हो। मैं आज आपकी स्ट्रीम में घोषणा कर रहा हूं कि आमिर हक सनातनी पहले हैं, मुसलमान बाद में हैं। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात ये है। गारंटेड है कि आप सनातनी हैं। और सनातन के अनुसार से आप ब्राह्मण हैं, ये भी मैं बता दूं। ओए होए 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 होए, विष्णु भाई क्या राज, सिद्ध तो कर रहा हूं अति उत्तम, और सिद्ध भी कर रहा हूं आपको, मैं सिद्ध भी कर रहा हूं। विष्णु भाई मेरे के बारे में कोई एक सेकेंड राहुल भाई, मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे लूं, और आमिर भाई मैं आपको सिद्ध भी कर रहा हूं। जबरदस्त। आपका लगभग पूरे 24 घंटे में 5 से 6 घंटा का जो समय है, जो वक्त है, आपका अध्ययन में बीतता है, अध्यापन में बीतता है। आप कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं और कहीं ज्ञान बांटते हैं। आप गौर करिए। आप मसला इससे नहीं कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए, किस पंथ को आप मानते हैं, आप किस रिलीजन को मानते हैं, वो एक अलग मैटर, वो आपका अपना एक व्यक्तिगत मैटर है। मगर जो आपका कर्म है ना,
वो ज्ञान प्राप्त करने का और ज्ञान देने का है, जितनी आपकी बुद्धि है। और आप इस काम को मन वचन कर्म से पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी यकीन के साथ आप बांटते। अभी आप जो मुझसे स्ट्रीम कर रहे हैं, एक्चुअल में आप अपने रिलीजन के हिसाब से लोगों को ईमान की दावत दे रहे हैं। आप ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इन धर्मों में ये कमियां हैं और हमारे इस्लाम में ये खूबियां हैं, इसलिए तुम सच्चे धर्म पे आ जाओ। यानी एक्चुअल में आपके दिल में तो ये बात है यार लोगों का भला हो, यानी आप अपने हिसाब से परोपकार कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये आपका क्रक्स है, ये आपका मोटो है कि लोग गुमराही से निकल करके सच्चे रास्ते पे आ जाएं और आखिरत के दिन उनका भला हो। तो अल्टीमेट गोल आपका क्या है? आप मानवता का हित चाहते हैं अपनी बिलीफ के अकॉर्डिंग, और यही ब्राह्मण का कर्म है। बात आप समझे? क्या बात है, क्या बात है। इसलिए आप सनातनी हैं और ब्राह्मण हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपका दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आपने कहा मैं विवाह भी करना चाह रहा हूँ, आपने कहा मैं मांस भी खाना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि मैं मूर्ति पूजा भी नहीं करना चाह रहा हूं। अब आप गौर करिए, इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको बिल्कुल जैसा चाहे वैसा भोजन करने की इजाजत है, लेकिन ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जैसा नेचर होता है, मैंने पिछली बार भी आपको गीता का उदाहरण दिया था कि अगर आपके सात्विक प्रवृत्ति है तो आप सात्विक भोजन करेंगे, अगर तामसिक प्रवृत्ति है तो आप तामसिक भोजन करेंगे। और चूंकि आप मानवता के कल्याण के लिए निकले हुए हैं, तो एक समय ऐसा आपके जीवन में आएगा जब आप दूसरों का भला करना चाहेंगे। तो आपको बिल्कुल इस बात का एहसास हो जाएगा यार केवल अपना पेट भरने के लिए किसी का कत्ल कर देना या उन निरीह जानवरों को मार देना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया आपके जीवन में होगी जब आपको लगेगा यार चलो पेट तो मैं किसी चीज से भर सकता हूँ, इतनी सारी चीजें, तो मैं जिसको जिंदा नहीं कर सकता, मैं किसी को जीवन दे नहीं सकता, तो मैं किसी का जीवन क्यों लूं। वो एक हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। तो जिस पल आपको ऐसा लगेगा वैसा आप मांस खाना खुद ब खुद छोड़ देंगे, आपकी अपनी इंटरनल आपके अंदर ये चीज आएगी। अब वही हाल है शादी का। अगर आपकी अवस्था 30 साल 40 साल होगी तो आपने देखा होगा कि काम की पूर्ति करते चले जाने से काम कभी खत्म नहीं होता है। वासनाओं की पूर्ति करते चले जाइए। जैसे अग्नि में आप ईंधन डालते चले जाए तो कभी अग्नि शांत नहीं होती, वो प्रज्वलित होती चली जाती है। और एक बाल्टी पानी अगर आप डाल दें तो शांत हो जाती है। तो आप शादी क्यों करना चाहते हैं? सेक्स के लिए। और कितना भी मल्टीपल वाइफ्स आप रख लें, जितनी जी में उतनी रख लें, कभी भी आपकी वासना की आग शांत नहीं होगी। वो तो आपके एक मन की अवस्था है कि आपको लगेगा हाँ मुझे नहीं करनी है। और आपने कहा मुझे 3-3 4-4 वाइफ चाहिए। अगर आप एक पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते हैं तो आप मल्टीपल वाइफ्स के प्रति कैसे ईमानदार होंगे? और जब आप अपनी इस भावना पे नहीं काबू कर सकते हैं तो आप एक अल्लाह के ऊपर यकीन कैसे रख सकते हैं? तो ये तो यकीन की बात है। हम चाहते हैं, हम संतुष्ट होना होगा तो हम एक से भी संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो हम 4 से भी नहीं संतुष्ट होंगे। तो ये हमारी अपनी बात है। एक पल आपके जीवन में ऐसा आएगा कि आप कहेंगे इतने भोजन से मेरा काम चल जाएगा, इतनी पत्नी से मेरा काम चल जाएगा और इतने कपड़े से भी मेरा काम चल जाएगा, मुझे अपनी जिंदगी के लिए बहुत कम ही जरूरत है। और फिर बाकी अगर आपके पास है भी ना तो आप दूसरों के लिए बांटना शुरू कर देंगे। देखिए इस्लाम एक बड़ी खूबी है, अगर आप ईद का त्योहार मना रहे हैं तो आपके लिए लाजिम है कि आप अपने पड़ोसी का भी हालचाल पूछ लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में चूल्हा भी न जला और आप ईद की खुशियां बांट रहे हैं। तो इस्लाम में कहता है कि आपकी ईद की खुशियां तब तक अधूरी हैं जब तक पड़ोसी के घर में भी चूल्हा न जल जाए। इसीलिए आपके ज़कात की बात की जाती है। यानी वो इस्लाम आपको सिखाता है कि आप अपनी खुशियों में इतना न डूब जाएं कि पड़ोसी का गम आप भूल जाएं। तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आप दूसरों के हित की बात सोचने लगेंगे, और जैसे ही जितने लेवल पे आप दूसरों के हित की बात सोचेंगे आपका अपनी आवश्यकता आपकी कम होती चली जाएगी, और फिर आप मांस भी खाना छोड़ देंगे, आप शराब भी पीना छोड़ देंगे, मल्टीपल वाइफ्स भी आपके लिए प्रायोरिटी नहीं रह जाएगी, आपके लिए ह्यूमैनिटी प्रायोरिटी हो जाएगी। अब कुछ प्रश्न है, मैं कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बातें आपने की। 1 मिनट के लिए तो मुझे जिस तरह आपने शीशे में उतारा, मुझे लगा कि अपोनीची, वो जिस तरह वो एक डायलॉग भी है, अपोनीची जो है ना वो भगवान है, वो तो मुझे इस तरह फील होना शुरू हो गया। नाउज बिल्ला। अब मसला ये है, सनातनियों को आपके इस उदाहरण पर बड़ी आपत्ति इसलिए होगी कि हम तो जन्म से ब्राह्मण सुनते आए थे, कर्म से भी सुनते आए थे, बिना कर्म के ब्राह्मण पहली बार सुनते आए हैं। अच्छा, एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है विष्णु भैया, समस्या घनी यहां पर हो जाती है कि थोड़ी देर पहले जब आपसे कुछ अर्सा पहले बात हुई थी, उसमें आपने कहा था ब्राह्मण जो होता है वो मांस नहीं खाता। मैं तो मांस खाता हूं और आपने ब्राह्मण भी बोल दिया। तो मैं ब्राह्मण और मांस उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैंने तो आपको सुना तसल्ली से विष्णु भाई, मैं तो नहीं बोला। मैं म्यूट करता हूं, आप बोले। जी थैंक यू, बड़ा बड़ा धन्यवाद। एक तो ये चीज है कि कैसा ब्राह्मण है कि जो मांस भी खाता है, ये बड़ा मसला हो जाएगा।
सनातनी इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरी चीज जो है वो आपने बड़ी लंबी एक बात की, मसला यहाँ ये पड़ जाता है कि जिस तरीके से जो डेफिनेशन सनातन की और ब्राह्मण की आपने दी है, इससे तो पूरा संसार ही सनातन और ब्राह्मण बन जाएगा, मेजोरिटी जो है जो जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मनुस्मृति के अनुसार अध्याय 2 श्लोक 11 साफ तौर पर लिखा है कि जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है, और नास्तिक कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, वो अधर्मी ही होगा या अधर्म का मानने वाला होगा। तो मैं तो सनातन धर्म के अनुसार धार्मिक भी नहीं हूं और आस्तिक भी नहीं हूं, क्योंकि वेद की निंदा करता हूं। वेद की निंदा इस प्रकार करता हूं कि मैं वेद को नहीं मानता कि वो सारे के सारे ईश्वर की तरफ से हैं, करप्टेड हैं, वो सही नहीं है। इसी तरीके से मूर्ति पूजा की भी निंदा करता हूं मैं, मूर्ति पूजा भी गलत है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको सामने रखकर आपको मुझे बताना होगा कि मैं सनातन कैसे हो गया। आपने तो मुझे ऐसे घर वापसी मेरी करवाई है कि मुझे समझ ही कोई नहीं आई, बस तिक्का और रुद्राक्ष माला पहनना रह गई है, बाकी सनातन तो मैं हो गया हूँ। एक मिनट मुझे चेक करने, नहीं खतना भी है, तो ये मुझे जरा कंफर्म करवा दें कि भाई ये हुआ क्या है मेरे साथ, मुझे तो समझ ही नहीं आई, ये कैसा कन्विंस किया है आपने विष्णु भाई जी। आमिर भाई देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, आपके कर्म ब्राह्मण के हैं, प्रवृत्ति आपकी तामसिक है। आप अल्टीमेट भाई, मैंने आपको, क्या आप इस बात से इंकार करते हैं कि आप लोगों को चाहते हैं कि लोग अच्छे राह पे चलें, लोग गुमराही का रास्ता छोड़ के अच्छे रास्ते पे चलें? क्या ये नहीं चाहते हैं? जी जी, ब्राह्मण नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। मैं अमीर की पर्टिकुलर पर्सनल बात, ओपिनियन जाना चाह रहा हूँ। क्या आप ये नहीं चाह रहे कि लोग गुमराही का रास्ता छोड़ करके अच्छे रास्ते पे चलें और उनका अल्टीमेट, उनका अंत अच्छा, उनकी आखिरत अच्छी हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मानवता का हित आप सोचते हैं? अगर हिंदी में मैं कहूँ तो यही मानवता का हित है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आप परोपकार का कार्य कर रहे हैं, जितनी आपकी बुद्धि है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी सलाहियत है। ये अलग बात है कि आप भोजन क्या करना चाह रहे हैं, आप कैसा कपड़ा पहनना चाह रहे हैं, आप कौन सा पंथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप रास्ता कौन सा चूज करते हैं, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये आपकी स्वतंत्रता है। जी जी जी, ये आप पूरी तरह स्वतंत्र। आप इस्लाम को माने तो आप किसी भी पंथ को माने, आप किसी भी रिलीजन को मानने के लिए स्वतंत्र है। अल्टीमेट गोल आपका है कि आप पूरी ह्यूमैनिटी का भला चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कोई ऐसा कार्य नहीं चाहते हैं जो उसके अगेंस्ट जाए, आप मतलब मन में भी नहीं चाहते हैं, और आपके कर्म भी ऐसे नहीं, आप किसी का कत्ल करने नहीं निकले हैं, किसी को गाली देने नहीं निकले हैं, किसी का भला बुरा अगर आप कहते भी हैं तो इंटेंशन आपका ऐसा नहीं होता है। आप कभी क्रोध में आ गए, किसी भावावेश में आ गए, किसी को आपने भी कुछ कह दिया, लेकिन अगर आपको गलती के साथ होता है तो तुरंत आप माफी भी मांगते हैं। यानी आपके अंदर विनम्रता भी है, आपके अंदर पेशेंस भी है, आप लोगों का भला भी चाहते हैं। तो ये सारे के सारे कार्य जो हैं मानवता के हित में आप कर रहे हैं। जबरदस्त विष्णु भाई, बड़ी प्यारी बात कर दी। अब मेरी एक समस्या है, सनातन का बेसिक फाउंडेशन यही है। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं सनातन का बेसिक फाउंडेशन यही है। जो व्यक्ति नहीं मानता वो अज्ञानी है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब एक मसला है मेरा बहुत बड़ा, जो करीबन काफी समय से मेरे पीछे है, वो ये है कि मैं हूँ जवान, कड़ियल जवान, ठीक है जी बिल्कुल। मूछे भी, मैं मूछों को ताव देता हूँ, बड़ी 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 मूछे हैं मेरी, उनके ऊपर मैं देसी घी भी लगाता हूँ, कभी दही लगाता हूँ, कभी नारियल का तेल भी लगाता हूँ, और बाल भी मेरे तगड़े हैं जरा, ठीक है ना। तो जरा मैं थोड़ा सा ना इस किस्म का, थोड़ा कड़ियल किस्म का नौजवान हूँ। ऐसी सूरत में जबकि आपने मुझे ब्राह्मण भी कह दिया है, सनातनी भी कह दिया, और कहा आपने बिल्कुल शास्त्र के अनुसार और जो हमारे सामने प्रमाण मौजूद है उसके अनुसार, ऐसी सूरत में क्या मैं अब किसी सनातनी महिला से विवाह कर सकता हूँ? किसी ब्राह्मण को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना? मैं शादी कर लूं, न्योता भेज सकता हूँ? आप शादी नहीं कर सकते हैं। शादी मुस्लिम धर्म को मानने वाले करते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले विवाह करते हैं। जी जी, विवाह ही कहा है मैंने, विवाह कर सकता हूँ। वो था डिफरेंस थिंग। अगर आप शादी करेंगे तो आपको तलाक लेने का हक मिलेगा, अगर आपको मैरिज करेंगे तो आप डाइवोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर सनातन को मानने के बाद आप विवाह करते हैं तो आप पत्नी से पृथक नहीं हो सकते हैं। नहीं, मैं अभी देखें, मैं तो सनातन को, आपने कहा मैं मानता हूँ, आपने कहा मैं सनातनी भी हूँ, आपने कहा मैं ब्राह्मण भी हूँ, ऐसा ही है, तो मेरा विवाह फिर हो जाना चाहिए जी। बिल्कुल, आपका विवाह। अच्छा, एक बात और बता दूं, प्रत्येक महिला सनातनी ही होती है। हाय हाय हाय, क्या हर महिला सनातनी ही होती है। क्यों? नहीं, मेरे दो हाथ जुड़े। एक मिनट विष्णु भाई, अभी तक फिलहाल मैं अभी इंडिविजुअल तक रहने दें, मेरे निजी मत के ऊपर रहें। ये ना हो कि महिलाएं नीचे से टमाटर और अंडे मारना शुरू कर दें, मुसलमान महिलाएं, अभी रहने दें, अभी इतना नहीं, थोड़ा सा मेरे तक रहें। इसका टेस्ट कर लेते हैं, पब्लिक उसका क्या रिस्पॉन्स देती है। ये ना हो कि मेरे खिलाफ ही मोर्चा निकला है।
अच्छा, अभी हाँ, अब ये है, हाँ विष्णु जी मुझे ये बता दें कि क्या मैं विवाह कर पाऊंगा, मैं न्योता भेज दूं किसी सनातनी महिला को तो वो ठीक को मसला तो नहीं ना, क्योंकि मैं आपके सहारे पर चल रहा हूँ अब, ये ना हो मैं उसको कहूँ मैं सनातनी हूँ, वो मुझे के खतना चेक करवा, मैं तो उधर पकड़ा जाऊंगा। नहीं तो आप ऑलरेडी विवाह कर चुके हैं ना? किधर किधर कर चुका हूँ? आपने आप ऑलरेडी विवाहित हैं ना? किसने कहा? नहीं, मुझे पता है कि आप विवाहित हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत खबर आई है आपको। हो सकता है आपके मित्रों ने ही, आपके चाहने वालों ने ही दी है। बस उन वो अपने शौक पूरे करते हैं वलीमा खाने के चक्कर में, मेरा नहीं हुआ भाई, मैं कुंवारा हूँ, वो तो अच्छी दावत बात खाने है के ना, चक्कर में करते हैं जी। अच्छी बात है भाई, तो अच्छी बात है, हमको भी बारात में जाने का मौका मिलेगा, चलें। जरूर करें आप। जरूर, वो तो जी ठीक बिल्कुल। है, मगर ये है कि ठीक है ना, मैं मसलन भेज दूं नहीं होता, कोई रिजेक्शन तो नहीं आएगी ना आगे से? आप विवाह करेंगे ही क्यों? विवाह का उद्देश्य क्या है आपका? भाई, ओहो, विष्णु भाई एक नौजवान की दुखती रग पर हाथ नहीं रखते कि विवाह क्यों करेंगे, ये नहीं, गुप्त बात है, इसको नहीं ना गुप्त पूछा बात। करें। देखिए, आपका उद्देश्य जो है, जो व्यक्ति परमार्थ के कार्य में निकल जाता है ना, आपके पास हम्म। और बड़े बड़े लक्ष्य हैं। आप जिस हिसाब से रात को 2-2 बजे तक स्ट्रीम कर रहे हैं मानवता के हित के लिए, अगर आप घर पे सर पे कफन बांध के निकले हैं, आपकी जान को भी खतरा है, तमाम लोग आपके जान के दुश्मन बने बैठे हैं, ओहो, तो जिस ओहो रास्ते विष्णु को आपने भाई चूज कर लिया है ना, आप अपने जी, व्यक्तिगत हितों को तो किनारे ही कर दें। आप वो फिर तो उसी ठीक रास्ते है, पे निकल निकल पड़े जिस पे निकल ओहो पड़े हैं। ठीक है, सर पे कफन बांधा है, टांगों के बीच में तो नहीं ना बांधा, उसका क्या करूं विष्णु जी, तो समझा करें, आप जवान हैं, आप भी इंद्रिय, समझदार हैं जी। आपके लिए शास्त्र में इंद्रिय निग्रह आता है। आप सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं ना? नहीं नहीं सनातन। नहीं, स्वीकार स्वीकार तो तब करूंगा ना जब होऊंगा नहीं, आपने कहा आप तो हैं, आपने कहा आप सनातनी भी हैं ब्राह्मण भी हैं, स्वीकार करने की तो बात खत्म होगी, क्योंकि आपने कहा आप हैं। अब बस मेरा विवाह, बस मेरे छੱਡ दो किसी, बस मुझे मुझे पीछे छोड़ दें किसी पे, अब मैं आप स्वयंवर, बेकाबू हो गया हूँ जी। आप स्वयंवर पे निकले, कोई ना कोई आपको बिल्कुल मिल जाएगी। ढूंढे, ठीक ढूंढने ठीक से है। तो ईश्वर भी मिलता है, फिर पत्नी क्यों नहीं आए, मिलेगी? क्या बात है, ये हुई ना बात, ये मैं आपसे सुनना चाहता था इस जी वक्त, आपको अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना, यकीन करें वो जो बैल होता है ना बैल, इस तरह आपने मुझे भर दिया है, आपने कहा सनातनी भी और ब्राह्मण भी, तो बस अब देखें खैर कोई नहीं है, अब शोर बड़ा मचना है, मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। अच्छा विष्णु भाई, ये तो हो गया ठीक, अब मसला ये पड़ गया विष्णु भाई के, जो धर्म, अगर सारे ही सनातन धर्म हैं, तो फिर कोई इस्लाम कह रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी कह रहा है, सारे ही मनुष्य के पक्ष में और मनुष्यवाद की रक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं, फिर जी ये बिल्कुल। फिर ये बांट मुझे समझ नहीं आ रही कि घर वापसी कराना और ये इतना शोर, ये क्यों ये सारा चल रहा है, फिर इसको तो खत्म होना चाहिए पाखंड को। और बिल्कुल बाय द वे खत्म मैं होना बता दूं, चाहिए। बाय द वे मैं जी बता दूं, 3 घंटे की ये स्ट्रीम है, हमारे पास आखिरी कॉलर विष्णु भाई ही होंगे, ठीक है, और उनके सम्मान के लिए मैंने उनको खुल के मौका दिया है, 3 घंटे की ये फिक्स स्ट्रीम होगी, आखिरी 1 मिनट है आपके पास विष्णु भाई, बात रखिएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है विष्णु भाई, आप रखते हैं इस पे जी बात, ये बंदरबाट क्यों है, इस पे अपना पॉइंट जी। देके और फिर जाते देंगे जी। देखिए, धर्म जो है व्यक्ति को आचरण सिखाता है और आचरण की पवित्रता की बात करता है। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जैसा शास्त्रों में भी आया है। आप चूंकि प्रमाण की बात करते हैं तो मैं प्रमाण मनुस्मृति से ही दे देता हूँ। ठीक, मनुस्मृति आपका बड़ा अध्ययन का विषय है। मनुस्मृति कहती है कि धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, विद्या, सत्यमेकोम, दशकम, धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा मतलब अपना अपकार करने वाले का भाई उपकार करना। दम, हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना। अस्तेय, चोरी न करना। शौच, भीतर और बाहर की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना। धी, सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। और विद्या, यथार्थ ज्ञान लेना। सत्यम, हमेशा सत्य का आचरण करना। और अक्रोध मतलब क्रोध न करना। ये धर्म ठीक के है, 10 लक्षण हैं। ये ठीक, सारे के सारे लक्षण में हम मानवता के हित की बात करते हैं। ठीक, तो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो, तो चाहे क्रिश्चियनिटी को मानने वाला हो, तो चाहे सनातन को मानने वाला हो, तो अल्टीमेट गोल सबका क्या है कि किसी भी तरह से मानवता का कल्याण होना चाहिए। हमको अपने मन से, अपने आचरण से कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो, और प्राणी मात्र के ऊपर दया का भाव रखना चाहिए। तो ठीक, और दूसरी चीज, वेद भी हमारे कहते हैं कि असतो माँ सदगमय, असत्य से सत्य की तरफ चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलिए। हाय हाय, क्या बात, क्या बात, जी ये इतनी जी खूबसूरत बातें सनातन धर्म के अंदर विष्णु भाई, आपको क्यों ये लोग सपोर्ट नहीं करते, आप क्यों नहीं यार, कितनी प्यारी बात की है, माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हम ये मानते थे, मैं मुझे भी अब तक सनातन धर्म के बारे में जो आज से कुछ महीने पहले तक जानकारी थी वो ये थी कि सनातन धर्म प्यार की, मिल बैठ कर, इतना बड़ा जिगरा, इतना बड़ा सीना है, मुसलमानों को भी जगह देते हैं, क्रिश्चियंस आए उनको भी जगह देते हैं, ठीक है जी, ये सारी चीज,
मगर जब इनके काम देखे, फिर शास्त्रों को पढ़ा, तो समझ आया कि ये इनमें इनमें प्रतिमा है, इनमें अक्स है। ठीक है, तो इस तरह के सनातनी भी तो मौजूद है ना विष्णु भाई जैसे। खैर, बड़ा बड़ा ये धन्यवाद विष्णु भाई जी। इनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, बात आप हाँ समझें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक स्वार्थ है, मैं समझता हूँ। हाँ, इनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, और स्वार्थी व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं होता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, धार्मिक बिल्कुल वही व्यक्ति सवाल होता है जो अपने स्वार्थों से ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया। जी बिल्कुल, अधर्मी का सबसे पहली बात ही उसके अंदर ये होता है, वो स्वार्थी होता है। ये बड़ी प्यारी हाँ, बात की आपने। वो तमाम तर्क गढ़ लेगा, वो मांस खाने के एक्सक्यूजेज ढूंढ लेगा, जिना करने के एक्सक्यूजेज ढूंढ लेगा, शराब पीने के एक्सक्यूजेज ढूंढ लेगा, वो नहीं, तमाम मांस तरह के खाना तो एक्सक्यूजेज ढूंढ, नहीं 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 वो नहीं, अपने हित के लिए ढूंढ लेगा। नहीं, मांस खाना तो आपने अभी बताया कि आप खा सकते हैं, जो खाना वो अपनी चाहता है, तो प्रवृत्ति है ना, एक्सक्यूजेस क्या। अगर किसी व्यक्ति की अच्छा, तामसिक फिर बात प्रवृत्ति है शुरू तो हो जाएगी। करेगा। हाँ, ठीक है ठीक है, अगर वो फिर बात शुरू हो गई, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी यहीं से कंटिन्यू, ठीक है विष्णु भाई, क्योंकि मेरे पास ना जी वेडनेसडे बिल्कुल को मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ 3 घंटे की स्ट्रीम किया करूं, और फ्राइडे को थोड़ा ओपन चलेंगे, उसमें मैं चाहूंगा खुल बिल्कुल के बात करेंगे, ठीक है ना। वो बिल्कुल लंबी भी बिल्कुल। चलाएंगे मेरे ख्याल अमीर से। भाई, अभी तक हाँ, जी विष्णु भाई, आप बात कर लें, फिर मैं बाद में करता हूँ, आप रख लें बात अमीर अपनी। भाई, राहुल भाई, रोर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत बढ़िया स्ट्रीम शुरू की, और मैं चाह रहा हूँ स्ट्रीम का यही लेवल हो, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गंभीरता से अच्छी चीजें निकल करके आए जो सबकी हित के लिए काम हो, क्योंकि हम्म, बहुत खूबसूरत माध्यम है। आज तक कभी इंटरनेट का इतना खूबसूरत माध्यम हमसे पहले की पीढ़ियों को नहीं मिला। नहीं तो मिला। देखिए, जिंदगी का हम्म कोई भरोसा नहीं, आज हम और आप साथ में हो सकता है, कल हम और आप साथ में न हो। तो कम से कम बिल्कुल हम कुछ ऐसा करके जाएं कि रहती दुनिया तक वो चीज हमें हमारी अच्छाइयों के लिए लोग याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। मैं बड़ा जी बड़ा धन्यवाद करता हूँ विष्णु प्रभाकर भाई को, जो हमेशा की तरह अच्छी बात की, मीठी बात की, सबको मिलाने की बात की, लड़ाई झगड़े से हटकर ऊपर निकलकर स्वयं सिर्फ ज्ञान को सामने रखते हुए बात की। मेरे ख्याल से ऐसे सनातनी दोस्तों का सामने आना चाहिए, और इनका स्वागत भी करना चाहिए, और इनका सम्मान भी करना चाहिए। लाख इख्तलाफ हों, मतलब मुझे विष्णु भाई की किसी भी बात से लाख इख्तलाफ हो, मगर जिस तरीके से अपनी बात रखी, इज्जत दी, इज्जत ली, मेरे ख्याल से इस तरह के सनातनियों के साथ हमें अच्छे से ही मौका देना चाहिए। देखो, हर एक बंदे के अपने विचार हैं, इख्तलाफ हो सकता है, मगर असल चीज जो है वो, जिस तरह विष्णु भाई ने हमें सम्मान दिया, हमारी बात सुनी, और हमने उनकी बात सुनी, हमेशा की तरह अच्छा लगा। और मैं यहाँ ये जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि तीसरी एपिसोड है, मेरे ख्याल से जितने अच्छे तरीके से विष्णु भाई ने इस तीसरी एपिसोड के अंदर सनातन धर्म को एक्सप्लेन करने की, और उसकी बेस असेंस रूह, और मैं आपको एक बात बता दूं, विष्णु भाई ने जो बात की है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। हकीकत में इस्लाम यही है जिसको विष्णु भाई ने अल्फाज के मुख्तलिफ चुनावों के साथ एक्सप्लेन किया है। ये मैं आपको सही बताऊं, वजह बता देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्नद अहमद में, अल अंबिया इख्वतुन व दीनुहुम वाहिद। इस्लाम, मुसलमानों का भी मानना यह है कि इस धरती पर ईश्वर की तरफ से दीन सिर्फ एक आया था, वो था इस्लाम। और सनातन का मतलब आप उसको एटर्नल या पीछे से पुराना आदिकाल से कह लें, मगर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस विष्णु भाई बता रहे हैं कि मनुष्यवाद के पक्ष में या उसके पथ में काम किया जाए, ठीक है, अदल और इंसाफ, जस्टिस और पीस एंड हार्मनी, और जनाब कंपैटिबिलिटी के साथ चला जाए, बिल्कुल यही पैगाम कुरान का भी है। और जिस तरह विष्णु भाई के मैं सुन रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू विष्णु भाई अंडरस्टैंडिंग, सनातन धर्म का पैगाम भी मुझे यही निकल कर समझ आया है। फिर मैं क्यों ना कहूं कि मुझे लगता यह है कि इस्लाम को भी सियासत के नाम पर इस्तेमाल किया गया, जिससे मुसलमानों का नाम खराब हुआ, और इसी तरीके से सनातन धर्म को भी राजनीति के तौर पर, षड्यंत्र के तौर पर, स्वार्थ के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिससे सनातन धर्म का नाम खराब हुआ। काश हमारे सनातनी दोस्त और हमारे मुसलमान दोस्त इस चीज को समझें और इकट्ठे हो सकें। मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हिंदू और मुसलमान के जो फसाद बरपा हैं इनको खत्म करे, इनमें जो दूरियां हैं, इनमें जो भेदभाव है, इसको खत्म करके सबको इकट्ठा करने के लिए हम मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जितने अंबिया गुजरे हैं सब एक ही बात करते थे। जितने जो है ना वो आप ये समझ लें कि जितना मर्जी पीछे समय चले, जितने अंबिया हैं उन्होंने एक बात की है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक इलाह है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। नंबर 2, उसके अंबिया आए, वो पैगाम लेकर आए, उस पैगाम को देखें, वो अमन और आश्ती की बात करता है, वो दुष्टों को, अधर्मियों को, पापियों के नाश की तो बात करता है, वगरना समाज किसी तरीके से पनप नहीं सकता। कोई भी बुद्धि रखने वाला और तर्क रखने वाला व्यक्ति होगा, वो कहेगा ही नहीं कि धर्मियों को और पापियों और दुष्टों को एक ही समान समझा जाए, जो धार्मिक लोग हैं और न्यायकारी हैं, उनको एक जगह पर रखा जाए।
ये सिंपल सी बात थी। मैं टाइम ऊपर 4 मिनट हो चुका हुआ है, मैंने इसको एग्जैक्ट 3 मिनट रखना है। आगे से जब हम होंगे तो मैं कोशिश किया करूंगा कि जब 2.75 घंटे हो जाएंगे या करीबन 2 घंटे 40 मिनट हो जाएंगे तो हम अपने आखिरी कॉलर को ले लिया करेंगे, ताकि 15-20 मिनट में हम उसको क्लोजिंग कर दें। तो आज 3 घंटे 5 मिनट हो गई है। वेडनेसडे की स्ट्रीम 3 घंटे की हुआ करेगी और उसमें विष्णु भाई जैसे और दीगर कई सनातनी अच्छे अच्छे लोग आएंगे, तो ऑब्वियसली 3 घंटे भी काफी हैं किसी भी विषय को समझने के लिए और कम से कम उसमें नॉलेज हासिल करने के लिए, उससे बेनिफिट हासिल करने के लिए। मैं तमाम सनातनी दोस्तों से क्षमा चाहूंगा जिनको मेरे किसी वर्ड से किसी बात से बुरा लगा हो। जान रखिए हम लोग परेशान हैं, जान रखिए हम लोग रिएक्शन में हैं, जान रखिए कि हम लोग आपको देखते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में आप लोग इस्लामोफोब्स को और धर्म को बदनाम करने वालों को आप सपोर्ट करते हैं। ये चीज बंद कर दें, काम खत्म हो जाएगा। आज से 5-6 महीने पहले जैसे मैंने कहा है, आपको हमारा नामो निशान भी नजर नहीं आता होगा। कितने लोग हैं जो मुझे 7-8 महीने पहले से जानते ही नहीं है। 7-8 महीने पहले कहाँ था आवाज़े हक, कौन था आमिर हक, कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता। बहरहाल मैंने अपनी बात रख दी। मैं ब्रदर राहुल का और विष्णु भाई का और ब्रदर रोर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग अगर अपनी बात करना चाहते हैं तो 1-1 मिनट में अपनी बात रख दें, फिर मैं कंक्लूड करूंगा। और याद रखें 1-1 मिनट क्योंकि मैं फिक्स करना चाह रहा हूं 3 घंटे। और मैं ब्रदर राहुल को कहूंगा कि एवरी वेडनेसडे ये स्ट्रीम होती है, आप जरूर आएं। और अगर मुझसे इंस्टा पर रब्ता हो सकता है या किसी तरीके से मेरे पास, अगर ब्रदर रोर के पास नंबर है तो मुझे फॉरवर्ड कर दें। ब्रदर राहुल जो है वो स्ट्रीम के शुरू से ही हमारे साथ होने चाहिए, उनको मैं लिंक फॉरवर्ड कर दिया करूंगा। ब्रदर राहुल पहले और ब्रदर रोर बाद में। ब्रदर राहुल जी। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन, बरकल्लाह फीकुम आमिर भाई, बहुत बेहतरीन स्ट्रीम हुआ, कुछ कहने के लिए भी नहीं है, बस शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन, बरकल्लाह फीकुम। आप अच्छा बात कर ली है, आवाज कट गई थी ब्रदर राहुल की मेरे पास। खैर अब ब्रदर रोर आप बात कर सकते हैं, फिर मैं आखिरी 1-2 जुमले बोल के इजाजत दूंगा। ये ब्रदर रोर जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीम रही है और आखिर में आपने बहुत ही ज़बरदस्त पीसफुल मैसेज दिया है। और ये वाली बात हकीकत ग्राउंड लेवल पे कि दोनों रिलीजन का, चाहे वो सनातनी भाई हो या फिर मुसलमान हो, राजनीतिक फायदे के लिए दोनों को भड़काया गया। तो इसमें फायदा किसका हुआ? पॉलिटिकल पार्टियों का हुआ। पहले मसले जो है ना आमने सामने पंचायत के सामने में होते थे पीसफुली, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल चैनल्स खुल चुके हैं जो दोनों में नफरत भड़काने का काम कर रहे हैं। जो अभी हाल ही में हुआ है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो नूह के अंदर में हुआ, नूह के जो मेवात के लोग हैं ना, उन्होंने कोई ये नहीं की, हमला नहीं किया, बल्कि बाहर से हरियाणा से गुंडे लेके गए थे और दंगा भड़काने के लिए। मेरे पास बयान पड़े हुए हैं, वो तो ये कहते हैं वो हमारा ही खून है, हमारे लोग। अभी फोकस्ड आप अपना पैगाम माशाल्लाह आपने रखा है, उसको कंप्लीट कर दें। बाकी माशाल्लाह मैं ये जरूर कहूंगा, इत्तेहाद रिस्पॉन्स जो है चैनल, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, उसको विजिट करें। वहां आपको अपडेट्स, न्यूज, जो न्यूज आपको मोदी योगी गोदी मीडिया के ऊपर नजर नहीं आती, वो आपको चीजें यहाँ पर नजर आ जाया करेंगी। जी ब्रदर रोर कंप्लीट कर लें आप। और ओवरऑल बहुत जबरदस्त। और ये जो मैंने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, मुझे लग रहा है इसी में मेरा टॉपिक कवर अप हो रहा है जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। जी तो इंशाल्लाह तो ये वेडनेसडे का प्रोग्राम बड़ा फायदेमंद है मेरे लिए भी और दूसरे भाइयों के लिए भी। तो मेरा तो ये दिल्ली ख्वाहिश थी कि इसी में कवर अप हो जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त टॉपिक लाए। मैं जज़ाकल्लाह, मैं एक बार फिर आप लोगों का, ब्रदर राहुल का और ब्रदर रोर का, भाई अभी गए, और पीछे जो सनातनी दोस्त आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने सनातनी दोस्त बैक स्टेज मौजूद हैं अभी भी, उनको मैं नहीं ले पाया, वक्त की किल्लत की वजह से मादरत चाहता हूँ। इसी तरीके से जो मुसलमान मौजूद हैं जिनको निकालना पड़ा या जिनको नहीं ले सका, उनसे भी मादरत चाहता हूँ। यकीन करें टॉपिक जो है हिंदू धर्म के बारे में कोई हिंदू ही बता पाएगा ना कि हिंदू धर्म क्या है, तो आपसे तो हम क्या पूछें। तो इस पर मैं आपसे मादरत चाहता हूँ। जितने लोग नीचे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, जनाब बहुत आपका शुक्रिया। और आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगा कि विष्णु भाई ने मुझे इजाजत दे दी है कि किसी सनातनी महिला से मैं शादी कर सकता हूँ। ब्रह्म राक्षस सीधा हो जा, अब मुझे आपकी दीदी का रिश्ता चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं। हीटेड पिछवाड़ा बाजी सीधी कर ले बस, तेन मैं कहा, क्योंकि अब हूं मैं ब्राह्मण भी और सनातनी भी। अब तूने रिश्ते का इनकार किया ना बेटा, तो मैं तेरे साथ नियोग करूंगा। तेरी दीदी को तो बाद में देखूंगा, तेरे साथ पहले नियोग करूंगा मैं। तो सीधी तरह विवाह कर लो।
विहित विवाह करूंगा, ये ना हो कि वेद विरुद्ध चरण करके तेरे साथ मैं कुछ और कर जाऊं। हाँ, अब मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है सनातनी का भी, और मिल गया है सर्टिफिकेट मुझे ब्राह्मण होने का भी। तो अब मैंने मोहरी भी देख ली है, अब मैंने तीर बस सीधा करना है तेल लगा के। पहले कि मैं तुझे सीधा करूं, खुद सीधा पोजीशन में आ जा, ठीक है ना। हाँ, अभी कुछ सनातनी कह रहे होंगे यार अभी अमन आश्ती की बात, ये दुष्ट किस्म के व्यक्ति हैं, ये ब्रह्म राक्षस हैं। जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख ले, अब आधे ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी है, जाके विजिट कर ले, 25 मिनट की आज ही अपलोड हुई है, को जाके देख लें। तो दोस्तों 3 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं, बड़ा मजे का प्रोग्राम आज का रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सैम भाई होते, उनको मैं मिस कर रहा हूँ, सैम भाई होते तो और भी मजा आता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, सैम भाई भी इंशाल्लाह जल्द हमारे साथ होंगे, जैसे उनको मौका मिलेगा वो फारिग होंगे। आप लोग दुआओं में हम मुसलमानों को याद रखा करें, गलती कुताई हो तो उससे मादरत हम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखें। घर वापसी एजेंडा एक्सपोज होता जा रहा है दिन ब दिन, और हमें पता चलता जा रहा है कि सिर्फ पैसे की गेम है। जिस तरह रोर भाई ने कहा कि फलां त्यौहार के ऊपर ये हुआ या फलां जगह पर ये हुआ, इंडिया के मुसलमानों को ये समझना मुश्किल नहीं रहा। हमसे बेहतर वो जानते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, जब भी कोई त्यौहार आता है, दंगे शुरू हो जाते हैं। आप समझ जाएं कि ये क्यों इन जगहों के ऊपर होते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली स्ट्रीम के अंदर। अगर दोस्तों आप बात ही नहीं सुनते मैं फिर क्या करूं? तो जरा जल्दी से कर लेना, जरा कर लें। हम करते हैं दिल की गहराई से आपका वेलकम, सभी गाइस का वेलकम करते हैं जिन्होंने काइंडली हमें ज्वाइन किया और जो आगे ज्वाइन करेंगे उन सभी का भी वेलकम है हमारा लाइव स्ट्रीम पे। प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें यार, और जाए नहीं